देखो, थोड़ा-सा तो अभी समझना पड़ेगा। जब तक वासना है और उपासना का पूरा रंग हृदय में नहीं आता, तब तक मन तुम्हें धोखे में डाल सकता है। इसके लिए थोड़ा विवेक की प्रधानता रखनी होगी। कोई भी वासना जनित प्रेरणा को प्रिया जी की प्रेरणा मानकर कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए हम बीच में बोल पड़े कि सब कुछ प्रियाजू की इच्छा से उस हृदय में स्वीकृति होगी, जिसकी समस्त कामनाओं का शमन होकर भगवदाकार वृत्ति हो गई है। नहीं तो वासना और उपासना का भेद न समझने के कारण समझोगे ये प्रभु की इच्छा ही है, चलो भोग लेते हैं या कर लेते हैं। वो पापाचरण आपको जब दंड देगा तो कहोगे ये क्या हो रहा है, हमने तो आपकी इच्छा मानी थी। तो भगवान की इच्छा है या वासना है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। गुरुजनों की वाणी और शास्त्र प्रेरित अगर स्फुरना है तो प्रियाजू की प्रभु की प्रेरणा है। नहीं तो ये मन की प्रेरणा है, वासना से प्रेरित हो रहा है, हम इसे प्रियाजू की प्रेरणा नहीं मानेंगे। जब तक मन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक साधक को विवेक प्रधान होना चाहिए। फिर भाव का जब प्रादुर्भाव होता है तो ये दूषित भाव रह ही नहीं जाते, तो फिर वहां अपने आप भगवत इशारे से हृदय में प्रेरणाएं होती हैं और वो चलता है। इसलिए भाई यहाँ थोड़ा सावधानी की जरूरत है। कहीं कुमार्गगामी मन अपना राज्य इस शब्द को लेकर न कर बैठे। प्रभु जो आदेश कर रहे हैं उसके अनुसार जब चलोगे, तब सब वासनाएं नष्ट होंगी और फिर भगवत इच्छा का जागरण होगा। भगवत इच्छा का मतलब कोई इच्छा ही नहीं है। भगवत इच्छा का मतलब कोई इच्छा नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है। हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, ना शुभ ना शुभ। अब जो हो रहा है वो देख रहा है, कर्ता नहीं बचा। कर्ता और भोक्ता भाव मिट गया जो अज्ञान के कारण था। अब वो देख रहा है कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं इस शरीर को निमित्त बना करके। फिर उसके द्वारा एक भी शब्द, एक भी क्रिया शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकती, ध्यान रखना। शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो वासना अपना राज्य कर रही, घुमा के हम उसे समझ नहीं पा रहे और हम जान रहे हैं कि प्रभु की इच्छा है। भाई हमने तो बुलाया नहीं, प्रभु की इच्छा से ऐसा भोग का संयोग बना, ऐसा हो गया, वो भगवान की इच्छा नहीं। संयोग प्रारब्धवशात हो सकता है, लेकिन भोगना न भोगना ये अज्ञान का और ज्ञान का विषय है, विवेक के द्वारा। अब जैसे आपका संयोग हुआ, आप बैठे हैं, अब आपको क्या उपदेश करते हैं? आप तो हाथ जोड़े सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम गलत उपदेश करते हैं तो जो मालिक है हमारे और आपके बीच में, वो हमारे हृदय को जलाएगा, दंडित करेगा। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही हो रहा है, अनुशासन है। यहाँ से हटने के बाद तुरंत एक बार प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पूरी बुद्धि का एक बार सर्च होता है, एक बार राउंड लगता है। कहीं कोई कैसे भी, हाँ, फिट फिट अगर एक शब्द भी रुका हमारा दिमाग में, ये कैसे शब्द आ गया, कहाँ से आ गया, खोज करते हैं। ये उसके संग के प्रभाव से आया है या मेरी कहीं त्रुटि रही है? ऐसा नहीं, एक शब्द की भी त्रुटि नहीं, एक चेष्टा की भी त्रुटि नहीं, भगवत मार्ग है। इसमें मनमानी आचरण करना, वो नाटक ढोंग पाखंड अलग की बात है, लेकिन सत्य मार्ग पर चले, एक भी शब्द का मिस्टेक नहीं। चेष्टा और क्रिया तो बहुत दूर की बात रहे। तो ये हमें प्रभु देखते रहना है कि जब तक हमारा मन भगवदाकार नहीं होता, तब तक उसे में विषय स्फुरणाएं होती हैं। विषय स्फुरणाओं का संयोग प्राप्त होता है, पर विषय भोगना ना भोगना ये उपासक का विवेक कार्य करता है। तो विवेक प्रधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि प्रियाजू की इच्छा मानकर गलत आचरणों में उतर जाए। ऐसा प्रभु का विधान नहीं होता, ये ध्यान। भूल न दे कुमारग पाऊं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। जो हृदय भगवान को अर्पित हो जाता है उसमें गंदी वासनाएं रह ही नहीं जाती हैं। जैसे ऊसर में कितना खाद पानी लगाओ उसमें अंकुरण नहीं होगा, जैसे भुने हुए अन्न को कितना भी खेती में आप फैलाकर खाद पानी डालो उसमें अंकुरण नहीं होगा, ऐसे जो भगवान की ज्ञानाग्नि से वासनाएं भस्म हो गई उसमें पुनः वासना का स्फुरण नहीं होता। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। तो कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, भगवान के सहारे पापाचरण कर बैठते हैं। ये शब्द थोड़ा समझने लायक है। कभी कभी हम भगवान की आड़ में अपने मन की वासनाओं की पूर्ति करते हैं, और जब कभी कोई पूछता है तो बोले उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमारे द्वारा जो हुआ उन्होंने तो करवाया है। तो उनके द्वारा एक और बनाया गया जिसका नाम है नरक, जिसका नाम है कानून, दंड विभाग, जिसका नाम है रोग, चिंता, भय, शोक, ये भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है। फिर उन्हीं का प्रसाद मान के सो, फिर रोते क्यों? अगर उन हम माना चलो ठीक है, उन्हीं की प्रेरणा से, तो उनकी ऐसी प्रेरणाओं का ऐसा फल होता है, भोगो।
फिर उनको कोसते क्यों हो? और यदि कोसते हो तो सही मार्ग में चलो। भगवान ने 2 विभाग बनाए हैं। एक विभाग बनाया है मन की वासना का और एक विभाग बनाया है उपासना का। उपासना पे चलो तो सुख में और वासना में चलो तो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो नीचे गिराती हुई चली जाएगी। इसलिए उपासना और वासना के भेद को समझो, तब फिर आगे ये बात आएगी कि प्रभु जैसा चाहते हैं हृदय में बैठ के वैसा कराते हैं।